Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is my third lecture, and in this lecture I am gonna discuss two examples from introduction to permutation, combination and probability. तो जो है हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिए हुए हैं और हम सीखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाए। और ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो परम्यूटेशन से बिलोंग करते हैं। और अगर आपने जो है मेरा वो पहला लेक्चर नहीं लिया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे पहले लेक्चर में जो मैंने सिखाया था रूल ऑफ एंड और वो नेसेसरी आप देखकर और फिर इस वीडियो पर आएँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एग्जाम्पल की। हबीब हैज़ 3 बुक्स एंड ताहा हैज़ 2 बुक्स। हबीब के पास 3 बुक हैं, ताहा के पास 2 बुक हैं। इन हाउ मेनी वेज़ कैन दे एक्सचेंज अ बुक। तो कितने तरीक़ों से वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं बुक, ठीक है। तो हबीब के पास कितने बुक हैं? 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1। हबीब का पहला जो बुक है वो मैंने H1 से डिनोट किया है, दूसरा H2, तीसरा H3, ठीक है। तो हबीब क्या करेगा, या तो वो जो है ताहा को H1 देगा, या वो H2 देगा, या H3 देगा। देखिए मैं यहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ विच मीन्स और इन इंग्लिश, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी और का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा OR का, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर जो है हबीब अगर बुक देगा तो ताहा से बुक भी लेगा। तो ताहा के पास हैं 2 बुक्स जिनको मैं करता हूँ डिनोट T1 और T2 से। तो देखिए हबीब ने जो दिया वो फ़र्ज़ कीजिए कि मान लीजिए कि H1 बुक दिया ताहा को। तो अब वो ताहा जो है वो T1 बुक, ताहा के पास जो पहला बुक है T1 वो दे सकता है हबीब को, या जो है वो T2 दे सकता है। तो इसमें से एक में से हमारे पास कितने तरीके निकलते हैं, वो हमारे पास जो है निकलते हैं, कितने तरीके निकलते हैं हमारे पास? 2 तरीके निकलते हैं, ठीक है। और H2 में से भी जो है हमारे पास या तो जो है वो T1 लेगा या T2। H2 देगा, हबीब देगा एक बुक और ताहा को भी एक बुक देना होगा। तो वो भी कितने तरीक़ों से दे सकता है? 2 तरीक़ों से। और हबीब क्या देगा? एक तरीके से देगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बने? 2 तरीके बने, एक ये एक ये। तो यहाँ पर भी सिमिलर क्या होगा, वही T1 T2। हबीब अगर H3 बुक देगा ताहा को, तो ताहा को क्या देना पड़ेगा, या T1 या T2 देना पड़ेगा। तो 2 तरीके यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो बनते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर भी यहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया OR का, तो ये भी क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो 2 2 2 कितने बने? 6। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। होप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि देयर आर 10 कम्पिटिटर्स इन अ रेस फॉर 3 प्राइजेज़। देखिए 10 बंदे हैं जो 3 प्राइजेज़ के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज़ कैन द प्राइजेज़ बी गिवन। अब कितने तरीक़ों से जो है वो 3 प्राइजेज़ हम 10 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कितनी प्राइजेज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए पहली प्राइज़ के लिए ये मान लीजिए फर्स्ट प्राइज़ है, इसके लिए कितने बंदे होंगे? 10, और 10 में से कोई भी फर्स्ट पर आ सकता है। तो हमारे पास 10 तरीके हैं पहली प्राइज़ को देने के लिए। अब जब हमने 10 में से किसी एक को फर्स्ट प्राइज़ दे दी, तो सेकंड प्राइज़ के लिए हमारे पास 9 बच गए बंदे, और 9 में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास 9 तरीके हैं सेकंड प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और थर्ड के लिए कितने बंदे होंगे? 1 2 2 गए, 10 में से बाकी कितने बचे? 8। तो क्या हम यहाँ पर और इस्तेमाल करें या एंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें तीनों प्राइजेज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पर एंड का लफ्ज़ होगा, क्योंकि हमें पहली प्राइज़ भी देनी है और जो है दूसरी प्राइज़ भी देनी है और जो है तीसरी प्राइज़ भी देनी है। तो ये 10 9 8 ये कितने बन गए? 720 वेज बन गए हमारे पास। तो आई होप कि मेरा जो ये लेक्चर है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बाकी अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो है हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।